कि महेश्वर आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ इस पे दया कीजिए। इतनी दया कीजिए बाबा कि मैं आपके 3 काम, मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूँ, आपके जो काम सहावत दीदी के माध्यम से मैं मिला है उसको मैं कर सकूँ बाबा। कहते हैं ना बाबा कि आप ही करा सकते हो और आप ही मतलब शुरू भी आप करते हो और पूरा भी आप ही करते हो बाबा। हम लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम आपका क्या काम करें और क्या ना कर सकें। बस हम तो बाबा यही कहते हैं कि आप बाबा हमसे ये काम करवा लीजिए। कहते हैं ना कि जिसके मन में अगर महादेव बस जाएगा तो वहाँ पे घोषणा ज़रूर होगी, और जिसके मन में नहीं होगा तो भले ही, लेकिन हमने अपना काम कल कर दिया, आगे बाबा जाने। कहते हैं ना कोई तो टेढ़ा होकर सीखता है, कोई सीधा सीधा सीख लेता है। जहाँ हम लोग चर्चा करने गए थे परसों, तो वहाँ पे मतलब वो सीधे सीधे सीख गए, लेकिन जब हम कल जहाँ चर्चा करने थोड़ा टेढ़ा था, क्योंकि देखो समझ में तो उसके नहीं आया और वो हकीकत में नहीं आएगी वो बातें। क्योंकि मैंने हर चर्चा में मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग चर्चा देते हो ना, चर्चा केवल महादेव की चर्चा करा करो, उसमें किसी भी गुरु भाई बहन की बातें मत करो, जिससे कि ये बात उठे कि ये लोग चर्चा नहीं चुगली कर रहे हैं। कल ये बात आई वहाँ पे, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। आप महादेव की बात करो, कितनी भी बात करो, महादेव के विषय में बताओ कि महादेव हमारे क्या हैं, हमें कैसे मिले और हमने क्या करा और आज हम क्या कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें याद रखो कि महादेव हमें कैसे मिले, यानी कि हमें साहब दीदी के माध्यम से हमें महादेव मिले हैं, और हमने अपने जीवन में उतार के इनको हमने गुरु का काम करा, हमने इनसे अपने लिए दया मांगी, अपने लिए और अपने लिए नमस्कार करा, तो मेरा आज जीवन में परिवर्तन हो गया। यानी कितना हुआ कि बाबा को मैं बार बार जितना भी धन्यवाद करूँ वो मेरे लिए बहुत कम है और बहुत थोड़ा है। कहते हैं हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए गुरु को, चाहे मेरा एक काम अच्छा हो चाहे ना भी हो, उसके लिए धन्यवाद दो। बाबा हो सकता है वो मेरे लायक नहीं था इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, पर लेकिन जब आप करोगे तो बाबा अच्छा नहीं बहुत अच्छा करोगे, इस चीज़ के लिए भी बोलो। और कहते हैं ना हम किस लिए कर रहे हैं कि कभी भी दुनिया में आए हैं तो अपने गुरु का काम करके जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम रहे ना रहें, लेकिन हमारे गुरु के साथ हमारा नाम चलता रहेगा कि फलानी गुरु बहन ने ये मतलब चर्चा करती थी, वो चर्चा ऐसे करते थे, उनसे कितने लोग जुड़े थे, उन्होंने महादेव के बारे में सबको बताया, सबको जोड़ा। तो हमारा काम क्या है, हम लोगों को खाली बताना है, जोड़ने काम तो महादेव करेगा। कहते हैं ना जिसके मन में, वही बात आती है, जिसके मन में भावना जैसी रहेगी वो भगवान को वैसे ही देखेगा। कहते हैं ना जैसे हमारे संस्कार अंदर होंगे हम लोग वैसे ही बाबा को पूजेंगे। कोई किस तरह मनाता है, कोई किस तरह मनाता है, ये अपना अपना नज़रिया हो गया, ठीक है ना। कहते हैं ना किसी का भी, और ये तो कलयुग है ना, यहाँ पे अच्छी बातें तो कम है और बुरी बातें ज़्यादा होती हैं। आप किसी को अच्छा भी कह लो तो भी बुरा, और बुरा तो बुरा है ही है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सच जो है कभी दबता नहीं है, कभी ना कभी उजागर होता है ना। काफ़ी दिन से लोग चल रहे थे कि आज किसी बात को लेकर, कल किसी बात को लेकर के, नरसों किसी बात को लेकर के, कभी ना कभी आते थे महादेव के पास, बाबा को सुना के जाते थे कि बाबा आप यहाँ पे महादेव नहीं है, यहाँ पे सच्चे शिष्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन बाबा ने एक ही दिन, कहते ना 100 सुनार की हो गई और 1 लुहार की हो गई, अब बोलती बंद हो गई। बाबा ने सबकी बोलती बंद कर दी। अब समझ में आ गया कि बेइज्जती क्या होती है। कहते ना हम लोगों ने, और वो तो एक बार में समझ गए, और जब जिन्होंने उनकी करी उनके बारे में आप सोचेंगे सारी ज़िंदगी, दिमाग में घुस गई है बात कि कैसा होता है नज़ारा। कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं सत्य पे रहोगे ना तो बाबा तुम्हारा फैसला अपने आप कर देगा। और मैं तो इन्हीं के ऊपर रहती हूँ, मुझे कोई कितना भी कहता है ना, मैं कहती हूँ नहीं अभी टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा ना वो खुद से खुद हो जाएगा। और वो हो गया, 2 बार के में हो गया। और झूलेलाल मंदिर में तो 1 बार के में, मतलब 4 महीने में 1 बार में हो गया। मैं कहा चलो, कहते हैं ना तू भरती रह, जितना भरेगी उतना ही निकलेगा, क्योंकि खाली करना ज़रूरी है। अगर घड़े में पानी भरा है और हम उसमें से बूंद बूंद निकालेंगे ना तो जब जाके घड़ा खाली होगा। एक बार में अगर हमने घड़ा खाली कर दिया तो घड़ा खाली नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो उसमें फिर गंदगी भरेगी। इसीलिए कहते हैं कि जब सारा मटका खाली हो गया ना तो उसमें अपना भर दो, तो फिर वो कभी जाएगा ही नहीं निकल के। तो यही चीज़ होती है हमेशा। अब समझ में आ गया सबके कि क्या है क्या नहीं है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे से ही कह रहे हैं कि हम आगे से ये काम नहीं करेंगे। अच्छी बात है, ना करें तो बाबा देखो मेरे लिए तो बाबा, मैं तो आज भी बाबा आपके आगे ये कह रही हूँ, घर आपका है, यहाँ पे सबको आने का अधिकार है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कैसा भी हो बाबा, अच्छा बुरा सब तेरे ही बनाए हुए बंदे हैं। कहते हैं ना अच्छे भाव भी आप ही डालते हो बाबा, बुरे भाव भी आप ही डालते हो। कहते हैं ना जिससे जो काम आपको करवाना होता है ना वो आप करवा लेते हो।
कहते हैं ना चोर भी तो आपकी शरण में, और जो कहते हैं ना साहूकार है वो भी आपकी शरण में है। आप कब किसको अच्छी औलाद देते हो, कहते हैं ना कर्म का फल बांटते हो आप। तो हम तो हमारे माँ बाप जन्म के दाता, लेकिन कर्म का फल तो आप बांटते हो कि हमारे कर्म में क्या है, और वो कर्म हमें लेना होगा। कहते हैं ना ये रुकावटें आती हैं हमारे जीवन में, काम में रुकावट आती है, हमारी पूजा पाठ में रुकावट आती है, हमारे घर परिवार से रुकावट आती है, तो ये हमारे कर्म दोष हैं कि वहाँ पे हमारे रुकावटें है तो वो होगी। और जब रुकावट अगर बाबा चाहेगा तो एक दिन में हट जाएगी, नहीं हटेगी, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, लेकिन कहते हैं उन पे विश्वास है, उनको अपना बनाया है, तो वो धीरे 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 रास्ता साफ करते हैं। जैसे अब सड़क बनती है, लंबी सड़क बनती है ना, उसमें कितने मजदूर लगते हैं, कोई घास काटता है, कोई मिट्टी बराबर करता है, कोई रोलर चलाता है, कोई मतलब सीमेंट डालता है, कोई कुछ करता है, तब जाके एक सुंदर और प्यारी सड़क तैयार होती है जिस पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसी अपनी ज़िंदगी भी है, हमारे भी ज़िंदगी ऐसी उबड़ खाबड़ भी है, कहीं प्लेन है, कहीं गड्ढा है, और जब धीरे धीरे बाबा उस गड्ढे को भरता है तो हमारी गाड़ी जल्दी जल्दी जीवन की चलती है। और जहाँ अटक गई ना तो समझो कि हमारे आगे गड्ढा है और बाबा ने हमारी गाड़ी इसलिए रोक दी है, जब तक वो आगे का गड्ढा नहीं भरेगा हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे ज़िंदगी की हो और चाहे जीवन की हो। कहते हैं ना जीवन चलाने वाले भी वही हैं, जीवन देने वाले भी वही हैं, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है। कल मैंने कहा था कि हम लोग अपाहिज हैं, ये बात हकीकत है कि हम लोग अपाहिज हैं, क्योंकि पैदा होते ही तो माँ बाप की गोद में आते हैं हम लोग, माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, अपाहिज ही तो हैं। अगर हम खुद चल पाते, खुद खड़े हो पाते, तो माँ बाप गोद में थोड़ी ना खिलाते, माँ थोड़ी दूध पिलाती हमें गोदी में लेकर के, पिलाती क्या, नहीं पिलाती, बड़े होके चलना वही सिखाते हैं हाथ पकड़ के। तो कहते हैं ना कि इंसान अपाहिज पैदा होता है और अपाहिज ही मर जाता है, मर के भी तो कभी जाता नहीं है, शमशान में कौन लेके जाता है, 4 लोग लेके जाते हैं, तो अपाहिज को तो ले जाते हैं। तो मेन बात यही है कि हम लोग जो हैं, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं ना, एक अपाहिज का ही जी रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, बेटा बेटी हो, पति हो पत्नी हो, हर कोई एक दूसरे के सहारे से जी रहे हैं। कहते हैं ना अपने कंधे आज मतलब देखो, कहते हैं ना एक बार भगवान से नारद ने पूछा कि हे महादेव, आपने जो ये नारी बनाई है, इतनी कोमल बनाई है, इतनी सुंदर बनाई है, तो क्या ये दुनिया के मतलब बोझ सह पाएगी। तो उन्होंने बोला कि मैंने इसको बनाया जरूर है कोमल, लेकिन ये सारे काम करेगी, जो आदमी नहीं करेगा वो ये काम करेगी। और हकीकत में जो काम आदमी नहीं करते ना, वो काम औरतें करती हैं। आदमी ना रहे, औरतें देखो नौकरी भी करेगी, अपने बच्चों को भी पालेगी, है पाल लेगी, लेकिन आदमी को तुरंत औरत की जरूरत पड़ जाती है, वो बिना औरत के रह नहीं सकता, यानी कि वो अपाहिज है साला, वो रह नहीं सकता बिना औरत के, लेकिन औरत रह लेगी आदमी के बिना, वो अपना परिवार पाल लेगी, चला लेगी, सब कुछ कर लेगी, क्योंकि महादेव ने उसको बहुत शक्ति दे रखी है। जब भी कहते हैं नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, कहते हैं जगाओगे तो चंडी है, नहीं जगाओगे तो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, सब कुछ है। अगर जगाओगे तो फिर महाकाली भी है, लेकिन जगाने की ज़रूरत है। हम जब महादेव कहते हैं कि जागो जागो महादेव, जगा दे महादेव, हम उनको थोड़ी जगाते हैं, हम जगाते किसको, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमें ज्ञान की ज़रूरत है, अंतर आत्मा के ज्ञान की ज़रूरत है हमें। तो महादेव से हम यही तो मांगते हैं कि बाबा हमें आप अपना बना के हमें शिव ज्ञान दीजिए ना, हमें आपकी ज्ञान की ज़रूरत है बाबा। आप मांग के देखो, हम लोग मांगते ही तो नहीं है, और जो मांगता है उसको लोग पागल समझते हैं, अरे तो ज़्यादा बोलने लगी है, इसको ज़्यादा ज्ञान आ गया है। ज्ञान सबके पास है, लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है। हर कोई ज्ञान लेके पैदा होता है धरती पे। अगर जो परिवार चला रहा है ना, उसको हर तरह का ज्ञान है, मुझे क्या चीज़, कब मेरे बच्चे को दूध चाहिए। माँ जब बनती है ना, उसको पता होता है कि मेरे बच्चे को किस टाइम दूध चाहिए, मेरे बेटे को कब सोना है, मुझे कब बेटे को नहलाना है, कब मुझे इसको उठाना है। ये ज्ञान कौन देता है उसको, अपने आप आता है। कोई कितना भी सिखा ले, आप अपनी बहू को सिखाते हो, हम अपनी बहू को सिखाते नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो अपनी मर्जी करके करती है। तो किससे कैसे करती है वो अपना ज्ञान अपने आप चलाती है। हमारे ज्ञान से परिवार नहीं चलता, वो अपने ज्ञान से चलाते हैं। तो ज्ञान क्यों नहीं है, ज्ञान सब कुछ है, पर लेकिन जैसा भाव डालोगे, कहते जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा। ज़िंदगी भी ऐसी है, जितने हम लोग इसमें अच्छा डालेंगे उतने अच्छा होगा। कहते हैं ना प्रकृति का नियम है, आप खेत में कुछ मत बो, वो पेड़ पौधे लगा देगा, भर देगा, तुम नहीं भर सकते। लेकिन ऐसे तुम तो बीज डाल के बोगे, भगवान के ऊपर छोड़ो, देखो कहाँ क्या क्या उगा के छोड़ देगा जंगल में। कहते हैं ना हम लोग वो चीज़ बांटो ना कि जो जिससे ज़्यादा बढ़े। हम लोग बांटते क्या हैं, तकलीफ़ें, एक दूसरे की चुगली, ये सब बांटो। सुख बांटो, सुख मिलेगा, दुख बांटो, दुख मिलेगा ज़्यादा।
कहते हैं जो आप बांटोगे वही आपको मिलेगा। चैन बांटोगे चैन मिलेगा, अच्छी चीज़ें बांटोगे अच्छी चीज़ें मिलेगी। कहते हैं ना, जब हम खाना पचा सकते हैं तो बातें क्यों नहीं पचती हमसे, हैं? खाना कहते हैं खाना वो खाओ जो पचा सको। धन पे भी इतना घमंड मत करो कि उसका अहंकार हमें हो जाए। ये सब चीज़ें जिंदगी में नहीं होगी तो कोई नहीं होगा। अरे इतना मांगो बाबा, बस जीवन चलता रहे, कभी रुके ना, और जिस दिन रुके ना बाबा उस दिन अपने पास ही ले जाए। कहते जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं होगा जीवन। और दूसरे में उनकी चर्चा करना, एक दूसरे को बताना, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, बना के देखिए, मान के देखिए, जो मेरे हैं वो आपके भी हो सकते हैं। तीसरे में अपने गुरु के पावन चरणों में 108 बार नमः शिवाय बोल के प्रणाम करती हूँ। हे मेरे बाबा, मेरे इस नमन को अपना नमन समझ के स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना, और मुझे अपना बना के बाबा शिव ज्ञान देना गुरुवर, क्योंकि ज्ञान की जरूरत है बाबा। इतना ज्ञान दो बाबा कि मैं जन जन में बांट सकूँ, जन जन को बता सकूँ आपके बारे में बाबा। चाहे मैं रहूँ ना रहूँ बाबा, बस मेरी तो यही इच्छा है कि आपका काम ऐसे चलता रहे, सब मिलके करते रहे बाबा। सब पे अपने दया दृष्टि बनाए रखना बाबा, दया दृष्टि बनाए रखना बाबा। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन तथा बच्चों चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अगर मेरी वाणी से कोई गलत वाणी निकल गई हो तो मुझे अपनी बेटी या शिष्य समझ के बाबा मुझे माफ़ करना।